चलते हैं हनुमान चालीसा लेते हुए। शिव गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकरे सुधार। बरनऊ रघुबर विमल यश जोदाई के फल बोधिहीन तन जान के सुमिरु पवनी कुमार। बल बुद्ध्या देव मोरे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलिधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। बेजान कुटियत चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु जगति तुझे को रचिया। राम लखन सीता मन बसिया। स्वस्थ रूपे धरि सिय दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। दिव्य रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज समारे। लाज सजीवन लखन जिलाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय वरदन सब भाई। शेष बदन तुम रोजन गावे। हंस के श्रीपति कंठ लगावे। संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहसा। जब कुबेर कृपाल जहाँ से। कवि गोविंद के जगे कहाँ से। तुम्हें उपकार सुखी मीरा। राम मिलाए राजपति दीना। तुम तो मन विभीषण माना। लंकेश्वर में सब जल जाना। राम जय राम बोलो राम सिया राम। सुख चैन जो जन करि भानो। जियो गाय मधुर बलिदानो। प्रभु मोत्रिका निज मुख माई। जलत लाग गए अति जनाई। सुगम काज जगत के देवे। सुगम दूसरे तुम्हारे देवे। राम तुलारे तुम रखवारे। भूत न आज्ञा सारे। सब सुख दिए तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू डरना। आपन तेज समारो आवे। तीनों लोग हाँफते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाचे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंजन हनुमति वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मणिकन बचन ध्यान डोलावे। संकल राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन भर पावे। राम जय राम बोलो
चारों दुखी पिता तुम्हारा है परिसे जगत उजियारा साधु संत के तुम्ही नगवारे असुर निकंदन नामी दुलारे ऐसी श्री नौनी के दाता असबर दीन जानी माता राम रसायन तुम्हें माता सदा हो रघुपत की दाता तुमरो भजन नाम पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काले लगे भरपूर जहाँ हरे पतिसाई और जीव काज नादरई हरपत से छाप सुख करई शंकर गटे विवेक वीरा तू सुमरे हरे मत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत्यवाय पाठ करी होई दूसरे बंदे महासुख होई जो ये बड़े हनुमान चालीसा होए चेत जागी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ तेरा पानी तने संकट हरण मंगल दूर तेरो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सिया राम चरण की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापत महादेव की जय रावण राधा की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तों की जय बोले बजरंगबली की जय 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 श्री राधेश थोड़ी जी भजन चलते हैं। तो लाल देहो लाली से और गई लाल लगो भद्र देव दानव दलन तो जय 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 कपीशो हे दुख भान सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख मारुति सुन लो मेरी पुकार पवने सुत बिनती बारंबार पवने सुत बिनती बारंबार पवने सुत बिनती बारंबार
पावन सुख जय हो। निज के दाता निज के दाता दुखियों के सुख भाग्य में दाता दुखियों के सुख भाग्य में दाता जिया सुन लो मेरी पुकार बारंबार विनती बारंबार भक्ति तुम्हारी अमरम पार है भक्ति तुम्हारी अमरम पार भक्ति तुम्हारी भक्ति तुम्हारी तुम्हें पर दीजिए अवधि बिहारी तुम पर दीजिए अवधि बिहारी भक्ति भागी भक्ति बाबी है मेरा मारुति नंदने दुखे भंजने मारुति नंदने सुन लो सुन लो मेरी पुकार मेरी सुध बिंदनी मारे भजने सुध
जमुने नामे तुम्हारा तुम्हें पे जमुने नामे तुम्हारा अब नहीं छोड़ो तेरा राग भक्ति तुम्हें शरण दीजे हमसे करी दो पार बहने सुधरती बारंबार बहन सुधरती बारंबार ये दुखी बहन मारुति नाचन सुन लो मेरी पुकार बहनी सुधरती बारंबार बहनी सुधरती बारंबार बहनी सुधरती बारंबार बहनी सुधरती बारंबार। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए बजरंग बली की जय हो। तो सभी सज्जन आरती के लिए खड़े हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओ श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, वेद जो जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जो जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, वेद जो जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि राम यही, हरि नाम यही। और मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को पिताने डाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत
पापों को मिटाने वाला, हरि रस चढ़ाने वाला। ये दुख करनी और दुख हरनी, ये दुख करनी और दुख हरनी, जग में गुजरनी आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी श्री राम गई घनश्याम गई, श्री राम गई घनश्याम गई, घनश्याम गई सीताराम गई, घनश्याम गई सीताराम गई। प्रभु के मांगी आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करे गोरे गोरख, करे नाथ सारक, संसार सारक, बुझगे त्रिहारा, और सदा बसंत में बिताने परम भवानी से चंद्रमाने। मेरे माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सगा तुम्हें, मेरे बेटा जबर तुम्हें, तुम्हें शरणं मग्रीव देव। तुम्हें शरणं मग्रीव, तुम्हें शरणं मग्रीव। पूरे वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें सभी भाई। हरिओम हरिओम। बैठो बैठो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करो। बैठो महाराज। जय श्री राधे श्याम। हरिओम। हाँ क्या बोला? हरिओम। महात्मा जी आप इधर आ जाओ, इधर बैठ लो बस। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति
धीरो खानाया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जातो यतः शरीरस्य ततो नो अवयं पुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधीनां धीपतिं हवामहे वसो मम आहं जामि गर्वधम त्वं जासि गर्वधम अम्बे अम्बे देवाय नमः नयति दर्शन सहस्र बीरावा सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमो सुतेभ्यः विशालबुद्धे उल्लारभृङ्गो यदकामनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा गंगातरंगरमणे यजटाकलापम् गौरे निरंतर विभूषित भावम् नारायण प्रिय मदांग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वदा वाराणसी करार भिंगे मुखार भिंग सत्रास पुटे सयाराम बालाम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालाम मुकुंदम मनसा नमामि अतुल्य हे कृष्णो ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वर्णानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पात्रजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं पात्रजातं नमामि। परम आदरणीय प्रतस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवत प्रेमी भक्तजन
भक्ति स्वरूपा माता बहने सबका हृदय से अभिवादन करते हुए अपनी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से सभी भगवान नाम उच्चारण करेंगे। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 कहिए ताई बीती रागे राम ताई बीती रही सीताराम 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 कहिए ताई बीती रागे राम ताई बीती रही सीताराम 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 कहिए कहीं बीत राखे राम कहीं बीत रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए ताई बीती रागे राम ताई बीती रही राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए कहीं बीत राखे राम कहीं बीत रहिए। सीताराम सीताराम राम से बहात ने हो राम नाम राम से बहात वो मुखरे में हो राम नाम राम से बहात ने राम नाम राम से बहात तू अकेला नहीं है राम तेरे साथ सीताराम 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 कहिए ताई बीती रागे राम ताई बीती रही सीताराम 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 कहिए कहीं बीत राखे राम कहीं बीत रहिए। राधे श्याम राधे श्याम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान विधि का विधान जान सुबह का कहिए सीताराम 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 कहिए ताई बीती रागे राम ताई बीती रही सीताराम 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 कहिए कहीं बीत राखे राम कहीं बीत
राधे श्याम कहिए ताई दीदी राधे राम ताई दीदी रहिए सीताराम 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 कहिए चाहे बिन रखना कहीं बिन रहिए राधे श्याम राधे श्याम हाथ दिया नाम गे जिंदगी की डोरी जो हाथ दिया नाथ के महलों में रखे जाए झोपड़ी में बास दे महलों में रखे जाए झोपड़ी में बात से ओ धन्यवाद नरी को धन्यवाद नरी को श्री राम गई हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। बोलिए भागवत महापुराण की जय बोलिए व्यास महाराज की जय बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए कल कौन कौन सी कथाएं लीलाएं श्रवण कर रहे थे। सर्वप्रथम जो है यज्ञों का निरूपण किया गया और ये भी बताया कि यज्ञ क्यों करनी चाहिए। 5 यज्ञों का निरूपण किया। इसके अंदर कर्मों का निरूपण किया गया कि कर्म किसी कहते हैं और कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया। इसके अनंतर कर्दम और देवहूति के विवाह की कथा सुन रहे थे। कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ और उसमें शर्त रखी गई थी कर्दम जी ने कि एक पुत्र की होती में संन्यास ले लूंगा। और जो है कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को ज्ञान उपदेश दिया था। इसके अनंतर जो है सती चरित्र सुन रहे थे।
अनसुईया चरित्र सुन रहे थे, आदि आदि कथाएं कल आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अब आइए जड़ भरत जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे। जड़ भरत जी महाराज अपने पिता ऋषभदेव जी की साक्षात प्रतिबिंब ही थे। आत्मा वही जाते पुत्र, ये श्रुति साक्षात भरत जी में झलक रही थी। और भारत देश की संज्ञा भी इन्हीं के नाम पर रखी गई है। इससे पूर्व, इससे पहले हमारे देश का नाम अजनाब था, अजनाब। और भरत जी की मानता के कारण ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। भारत शब्द का अर्थ होता है भा माने ज्ञान और रत्नम प्रीति। ज्ञान में जिनकी प्रीति है वो भरत। इनका विवाह विश्वरूप प्रजापति की पंचजनी नाम की कन्या से हुआ था। जड़ भरत निष्काम कर्मयोगी थी, कामना रहित होकर के कर्म करते थे। और राज्य करते हुए भी इनका लक्ष्य सन्यासी ही था। और जो है भरत जी यौवन काल में ही अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और तपस्या की भी जब महाराज जड़ भरत पुत्र पौत्र धन संपत्ति को छोड़कर और नेपाल में सालग्रामी नदी के किनारे हमारा तपस्या करने के लिए बैठ गए। भक्ति भाव से भगवान की आराधना सेवा में संलग्न, मंत्र जाप करती करती नेत्रों से अश्रुपात होता और शरीर में रोमांच होता है, हृदय में प्रेम आनंद झलका था। इतना होने पर भी तपस्या में बिगड़ा गया। एक दिन सिंह की गर्जना और भयभीत होकर नदी पार जाने के लिए एक मृगी ने छलांग मारा। वो मृगी गर्भवती थी और छलांग लगाते समय और महाराज उसका प्रसव हो गया। वो मृगी तो मर गई पर मृग शावक बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा है। बहती हुई बच्ची देख करके उसको जो है जल से बाहर ले आए। शरणस्य परित्यागे महापातकम युगम भवे। शरणागत का परित्याग करना महान पाप होता है। भरत जी कहने लगे ये मेरी शरण में आया है, इसको त्याग देना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके उस मृग शावक को महाराज पकड़ लाए, उसका पालन पोषण करने लगे। भरत जी ने यहां तक तो ठीक किया है, किंतु उसे कुटिया में ना रख करके हृदय में रख लिया है। और जो है कहते हैं कि मैं तो भगवान का हूं, लेकिन ये मृग शावक बच्चा मेरा है और यही माया है। मैं और तोड़ते माया, मेरा तेरा ही तो माया है। भरत के ऊपर जो है माया हावी होगी, उसे आसन पर बैठाए, सोना खाना पीना टहलना छूना पूजा पाठ सब उसी के साथ होगा। देखो ध्यान देने की बात है, अंतर्यामी के प्रति भक्ति होती है अंतर, और दुखी प्राणी के प्रति दया कर देनी होती है वैर। दया सात्विक वृत्ति होने पर मन को बाहर फेंक देती है, और यदि वो दुखी प्राणी का दुख दूर कर
अब वो वृत्ति पुनः अपने अंतर्यामी के पास आ जाए जो है, तब तो व्यक्ति की कुशलता महानता। और जो है यदि वो वृत्ति बहिरंग हो रही है, आशा का रूप धारण कर रही है, तो वो वृत्ति बंधन का कारण बन जाती है। एक दिन वो मृग शावक अपने सजाती मृगों में मिलकर के महाराज चला गया। हिरण का बच्चा जब कुटिया में नहीं आया तो व्याकुल हो गए, कृपण व्यक्ति की तरह रोने लगे कि भरत जी कहते हैं, अरे पुत्र, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? तेरे बिना आज मेरे आसन पर जो है बैठ के भजन कौन करेगा? मेरे कंधे पे उछल करके कौन बैठेगा? अब मुझे कौन खुजलाएगा? अरे बेटा, मेरी आवाज सुनता हो तो तू आता क्यों नहीं? जो है मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? ये है मोह। मोह वैचित्य धातु से मोह बनता है। इसका अर्थ होता है उल्टा दिखाना, विपरीत दिखाना। मोह सदैव उल्टा दिखाता है, विपरीत दिखाता है। आज भरत जी पुण्य के फल को पाप का फल मान रहे कि मेरे कसमला फल, ये मेरे किस पाप का फल है? मृग शावक के वियोग में भरत जी का महाराज देह अवसान हो गया, शरीर छूट गया। भरत जी के जीवन में बिगड़ी क्यों आए? देखो, भरत जी ने जो है ईश्वर की दी हुई शक्ति और सामर्थ्य को अपना मान लिया। कहने लगे कि शरणागत की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि शक्ति, सामर्थ्य और वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। जो है ये तो ठीक है, लेकिन विधि मुख से ना करके निषेध मुख वृत्ति से करने पर कर्तापन का भाव जागृत नहीं होता। भरत जी हिरण का चिंतन करते हुए और शरीर छोड़ इस नियम के अनुसार यम यम बापी स्मरण भावम त्यजन जंते करे। जैसा जैसा स्मरण करके शरीर छूटेगा, उस योनि में जाना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार आज भरत जी को हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन भक्ति के बीज का नाश नहीं होता है। परमात्मा की जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, वो जो है नर्तक नहीं जाता। जो है हिरण शरीर में भी भगवान की विस्मृति नहीं हुई, यादगारी बनी रही। विवेक वैराग जागृत रहे। उसमें महाराज अनशन व्रत करके, ना कुछ खा पी करके शरीर का परित्याग कर दिया, और उनका द्वितीय जन्म एक अंग्रा गोत्री ब्राह्मणों के यहाँ हुआ। जन्म की घटना की जो है स्मृति होने के कारण, जन्म की जो है स्मृति होने के कारण किसी से संबंध नहीं जोड़ रहे। वे जान बूझ करके मूर्ख बन गए। घर वालों ने छोड़ दिया है। ये दुनिया कमाऊ व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती, कमाने वाले को कोई छोड़ना नहीं चाहता, और जो है न कमाने वाले को कोई पास में रखना नहीं चाहता। ये ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा तो
तो ये समझ लेना उसका आपसे कुछ स्वार्थ है, आपसे उसको कुछ मिल रहा है। जिस दिन आपसे उसको कुछ नहीं मिलेगा उसी दिन आपसे उसका प्यार खत्म हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती में एक दृष्टांत आता है कि एक समाधि नाम का वैश्य था और उसने महाराज करोड़ों की संपत्ति कमाई। बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक जो है खून पसीना एक कर दिया। उसके जीवन में ना तीर्थ, ना दान, ना सत्संग, ना व्रत, ना पाठ, ना पूजा, बस धन कमाती रही। जब बूढ़ा हो गया, पुत्र लायक हो गए और काम संभाल लिया तो बाप को बेटों ने घर से धक्का मार के निकाल दिया है। पत्नी ने भी निकालने में सहयोग किया क्योंकि लायक नहीं रहा था, बूढ़ा हो गया था। जब तक तुम कमा रहे हो सब तुम्हारे हैं और कमाना बंद किया तो तू मेरा न मैं तेरा। सुर नर मन सबकी रीति, सुर नर मन सबकी यही रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और हित रहित ये जग उपकारी और तुम तुम्हारे सेवक असुरारी और स्वार्थ नीत सकल जग माई और सपने प्रभु पर भारत लाई। स्वार्थ नीत इस दुनिया में जितने मित्र बने हैं महाराज सब स्वार्थ को लेकर के बने हैं। याज्ञवल्क महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, पत्नी पति से प्यार करती है तो पति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पति से प्यार करती है। जो है ना भारे पति का हमारे पति प्रिय हो। जो हर व्यक्ति अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए और महाराज दूसरों को अपना बनाता है, हम उसको बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस झूठे संसार से प्यार नहीं करना। प्यार करना है तो केवल जो परमात्मा से करो। जड़ भरत मूर्ख बन गए और जब कमाऊंगा नहीं तो कोई घर में रखेगा नहीं। महाराज भी बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। इनको 3 जन्म की घटना याद। पहला भरत, उसके बाद मरग और अब ब्राह्मण बने लेकिन मूर्ख बन गए। जो पढ़ाया जाए उससे उल्टा ही बोलते हैं, उल्टा ही करते हैं। पवित्रता के नियम बताते हुए उनको उल्टा करते हैं। पिता ने 4 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया है, याद भी हो गया है, लेकिन सुनाया नहीं क्योंकि ये लोग मुझे मूर्ख समझकर और घर से निकाल दे ताकि मैं निश्चित होकर के और परमात्मा का चिंतन करूं। और दुनिया से प्यार नहीं करूंगा क्योंकि मृग से प्यार करके देख लिया है। मैं घर से जो है परमात्मा को पाने के लिए निकला लेकिन प्राप्त कर लिया मृग। आसक्ति ही खतरनाक है, पदार्थ खतरनाक नहीं है, ये आप समझ लो। ना पत्नी खतरनाक, ना पुत्र खतरनाक, ना धन खतरनाक, ना घर खतरनाक। खतरनाक तो आसक्ति होती है और आसक्ति होती है अज्ञान से, नासमझी से, बेवकूफी से। इसलिए जो है अज्ञान को काट दो ज्ञान प्राप्त करके गुरुजनों से।
और जब अंदर ज्ञान रहेगा तो आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति नहीं होगी तो भैया बंधन भी नहीं होगा। आसक्ति बंधन है, आसक्ति पुनर्जन्म का कारण। इसलिए आसक्ति छोड़ दो, परमात्मा का चिंतन कर लो। जड़ भरत को उनके पिता के बाद घर से निकाल दिया। भाइयों ने कहा कि हम इसको रोटी दे गए क्योंकि ये घर का कोई काम नहीं करता। अंत में खेत की रखवाली के लिए नियुक्त किए गए जड़ भरत। और जड़ भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए कि अब एकांत में परमात्मा का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे। उनको काम बताया था अनाज से चिड़ियों को भगाना, लेकिन वे किसी को नहीं भगा। और उल्टा कहते हैं कि राम की चिड़ैया और राम को खेत, चुगोरी चिड़ैया भर भर पे। खाने वाला राम जो है, खिलाने वाला राम, फिर उड़ाने का क्या काम। मस्त पड़े रहते हैं महाराज और सब में राम जी के दर्शन कर रहे हैं। कैसी अद्भुत राम जी की माया, कैसी अद्भुत राम जी की माया, कैसी अद्भुत राम जी की माया, कैसी अद्भुत राम जी की माया। फूलों में भी राम, डाली में भी राम, फूलों में भी राम, डाली में भी राम, फूलों में भी राम, डाली में भी राम, फूलों में भी राम, डाली में भी राम। पत्ते पत्ते में राम समाया, कैसी अद्भुत राम जी की माया। वो पत्ते पत्ते में राम समाया, कैसी अद्भुत राम जी की माया। पत्ते पत्ते में राम समाया, कैसी अद्भुत राम जी की माया। पत्ते पत्ते में राम समाया, कैसी अद्भुत राम जी की